हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, अकबर बीरबल स्टोरीज़। इस सीरीज़ की पहली कहानी है बीरबल ने पहचानी अजनबी की मातृभाषा। आइए सुनते हैं। एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहाँपनाह, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूँ। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूँ यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर भी उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे अपना मंत्री बनाने की पेशकश की, किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शर्मिंदगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए देखने लगे। उन्होंने बीरबल से कहा, कृपया मुझे इस अपमान से बचाने के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया करके आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल पड़ा। उसने स्वादिष्ट राजशाही खाना खाया, शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे बीरबल? बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चारों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब अंधेरे में उसने काले शरीर वाला देखा तो उसे लगा कि भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कमरे में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया और कमरे में उजाला कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तुम तो उड़ीसा के निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। मैं सही कह रहा हूँ ना? व्यक्ति ने हामी में सर हिलाया। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया और अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। बस दोस्तों, इतनी है ये कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सुनने के लिए धन्यवाद।